नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम अपने इस एपिसोड में एक बड़े ही कहें तो ज्वलंत विषय की चर्चा करने वाले हैं जो आजकल खासे चर्चा में है। ये एक प्रकार का सिंड्रोम है जिसका नाम है रूममेट सिंड्रोम। ये चर्चा में है और ये भी कहा जा रहा है कि भारत के जो युवा वर्ग हैं वो तेज़ी से इसके गिरफ्त में आ रहे हैं। यही नहीं, भारत में जो मध्यम आयु वर्ग के जो लोग हैं उनमें से एक बड़ी जो जनसंख्या है वो पहले से ही इसके गिरफ्त में आ चुकी है और अपने देश में जो उच्च आयु वर्ग के जो लोग हैं वो भी इससे ग्रसित हैं। तो आज हम इसके बारे में जानने समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे हमारे समाज के लिए ये एक कोढ़ बन चुका है और आखिर हम इससे बच कैसे सकते हैं। तो सारी बातें होंगी आज के इस एपिसोड में। चलिए देखते हैं। अगर बात करें तो न्यूज़ क्या है जिसमें ये प्रकाशित हुआ है, तो ये कहा जा रहा है कि रिलेशनशिप एक्सपर्ट्स टेल यू हाउ टू डॉज द रूममेट सिंड्रोम। ये कहा जा रहा है कि जो अलग अलग जो रिलेशनशिप हैं उनमें एक ख़ास तौर पे जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना है कि आखिर जो रूममेट सिंड्रोम है ये है क्या और ये तेज़ी से कैसे बढ़ रहा है, और यही नहीं, अगर इससे कोई प्रभावित है तो इससे कैसे बचा जा सकता है। अगर आप इसके गिरफ्त में हैं तो आप सावधान हो जाइए, आपको इसके एक्सपर्ट से मिलना होगा और फिर आप इससे बच सकते हैं। ये सारी बातें कही गई हैं, तो इसके बारे में हम देखने समझने का प्रयास करें। अगर हम सामान्य तौर पे बात करें कि ये जो पूरा मामला है इसमें जो रूममेट सिंड्रोम की बात हो रही है, तो अगर हम किसी भी रिश्ते की बात करें तो जो कोई भी रिलेशनशिप होता है वो जो बिगिन होता है, उसकी जो शुरुआत होती है उसको हम बोलते हैं हनीमून पीरियड, जहाँ से क्या होता है कि रिश्ते की शुरुआत होती है, फिर हम आपस में मिलते हैं, ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए उस पर हम बात करते हैं और बहुत सारे कह सकते हैं इसके लिए तरीके अपनाते हैं। बेहतर तरीक़ों को जानने के लिए, समझने के लिए अगर हम बात करें तो हम कोशिश भी करते हैं, योजनाएं भी बनाते हैं। बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, जैसे हम डेट पे जाते हैं। लेकिन अगर बात करें तो अपने साथी के साथ रहना और उसके साथ समय बिताने के साथ एक खास स्थिति देखने को मिलती है कि एक नियमित और स्थिर लेकिन जो नीरस दिनचर्या है वो हमारे अंदर बैठ जाता है और फिर यहीं से जो शुरुआत है वो बड़े ही दुखद होती है और हम अपने पार्टनर यानी अपने साथी को हल्के में ले लेने लगते हैं। और यहीं से क्या है कि लाइफ में अगर हम बात करें तो जो इनपुट है वो कम होने लगता है, जीवन में जो रोमांच है वो कम होने लगता है, जुनूनियत कम होने लगता है, रोमांस कम होने लगता है और आपस में जो स्नेह है वो भी कम होने लगता है। और फिर शुरुआत यहीं से होती है कि जो रिश्ता है वो क्या है कि एक व्यवस्था बन के रह जाता है। वो रिश्ता नहीं होता है, उसमें स्नेह नहीं होता है, उसमें प्रेम नहीं होता है। अगर बात करें तो वो बातें नहीं होती हैं जो रिश्ते के शुरुआत में होती हैं और इसीलिए क्या है कि वो रिश्ता केवल एक व्यवस्था बन के रह जाता है। और यही क्या है कि यही सारा दिक्कत है, जहां हम ये महसूस करने लगते हैं कि अब ये जो रिश्ता है ये हमें वो खुशियां नहीं दे रहा है जो पहले हमें देता था। यही नहीं, अगर हम रूममेट सिंड्रोम की बात करें तो एक साइकोलॉजिस्ट की माने तो उनका ये कहना है कि यह जो सिंड्रोम है ये रोमांटिक रिश्ते में एक ऐसी स्थिति है, एक ऐसा ठहराव है जिसको ये संदर्भित करता है जहां से पार्टनर के अंतरंग पार्टनर की तुलना में क्या है कि लोग क्या है कि रूममेट की तरह उसके साथ रहने लगते हैं, उसके साथ व्यवहार करने लगते हैं और यही जो स्थिति है ये रूममेट सिंड्रोम कहलाती है। तो थोड़ा सा इसके बारे में हम देखते हैं। तो अपने साथी के साथ आप रह रहे हैं लेकिन आपको क्या लगता हो वो दो तीन स्थितियां हैं। अगर ऐसी कोई भी स्थिति आपको महसूस होती है या अगर आने वाले जीवन में अगर आप बढ़ते हैं तो इस प्रकार के किसी भी स्थिति को महसूस करते हैं तो फिर आप सावधान हो जाइए। पहले देख लेते हैं कि वे स्थितियां कौन सी हैं। तो अगर आप सिर्फ एक दोस्त के साथ जगह साझा कर रहे हैं, अगर अपने पार्टनर के साथ आपको ये फीलिंग हो रही है कि आप उसके साथ सिर्फ क्या है कि रह रहे हैं,
यानी कि केवल जगह साझा कर रहे हैं। और शुरुआत में क्या है कि जो एक दूसरे के साथ रहना, जो उत्साह उल्लास या ऐसी जो चीज़ें हैं जो आपको फील होती थी, अब वो नहीं फील हो रही हैं, अब ये फीकी पड़ चुकी हैं। यही नहीं, दूसरी स्थिति क्या है कि आप प्रेम नहीं करते अपने पार्टनर के साथ, उसके साथ क्या है कि सामान्य तौर पे एक दोस्त या कहें रूममेट की तरह रहते हैं। यही नहीं, रूममेट की तरह क्या है कि जो घरेलू जिम्मेदारियां हैं केवल आप वही वहन करते हैं। उसके अलावा अगर बात करें तो एक आपसी जो संबंध होता है, जो कहे रोमांच होता है, उसकी अगर कमी आपके अंतर्गत देखने को मिलती है, जो भी भावनात्मक लगाव है अगर वो आपको फील नहीं होते हैं तो समझिए कि समस्या गंभीर है। यही नहीं, भावनात्मक और शारीरिक जुड़ाव जो कभी रिश्ते की सबसे महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि जोड़ थे, वो अब क्या है कि ख़त्म हो गए हैं। और यही कारण है कि धीरे धीरे आपकी जो दिनचर्या है वो एक तरह से स्थिर हो जाती है, नीरस हो जाती है। तो ये जितनी भी स्थितियां हैं, अगर किसी के जीवन में ये महसूस हो रही हैं, चाहे वो अपने पति पत्नी के रिश्ते में हो, चाहे वो अपने किसी भी फ्रेंड के साथ किसी रिलेशन में हो, या किसी के साथ अगर पहले से जो स्थिति उसके लाइफ में रही है, अब अगर उसमें इस तरह के बदलाव देखने को मिल रहे हैं, तो समझिए कि आपका जो पार्टनर है वो रूममेट सिंड्रोम से ग्रसित है। तो ये हमने देख लिया कि आखिर जो रूममेट सिंड्रोम है ये है क्या। अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर जो रूममेट सिंड्रोम है इससे लोग धीरे धीरे इसके चपेट में क्यों आते हैं, इसके गिरफ्त में क्यों आते हैं। तो देखिए, अगर बात करें तो कोई भी जो रिश्ता शुरू होता है वो बड़े ही रोमांचक तरीके से शुरू होता है, उसमें स्नेह होता है, उसमें बात करें तो वो सारे रोमांस होते हैं, वो स्नेह प्रेम होते हैं, लगाव होते हैं, एक दूसरे से अपनी बातों को शेयर करने की बात होती है, ये सारी चीज़ें होती हैं। और यही क्या है कि आपके रिश्ते को मजबूत करता है। लेकिन इसमें अगर हम बात करें तो कुछ हार्मोनल जो इफ़ेक्ट हैं वो भी मैटर करते हैं, जैसे जो डोपामाइन हार्मोन है ये भी इसमें मदद करता है। लेकिन जब स्थितियां क्या है कि धीरे धीरे आगे बढ़ती हैं समय के साथ, आप अपने दोस्त के साथ, अपने पार्टनर के साथ जीवन व्यतीत करते हैं, उसके बाद क्या होता है कि जो मानव है, जो मानव का मस्तिष्क है, मानव की जो सोचने की एक क्षमता है, जो व्यवहार है, उसके अनुसार देखें तो क्या होता है कि धीरे धीरे जो दिनचर्या है, आपस में जो परिचित होने की बात है, यही नहीं साथ रहने की जो बात है, वो धीरे धीरे क्या है कि वो उबाऊ होने लगती है। यही सारी समस्या का जड़ है। और जैसे जैसे समय व्यतीत होता है, आप जीवन में आगे बढ़ते हैं, तो जो रिश्ता है ये और अधिक कहें तो एक दूसरे के नज़दीक होता है, आप परिचित होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि अगर उसमें इनपुट की कमी हुई, अगर रिश्तों से जुड़े हुए जो भी तत्व हैं उनमें कमी हुई, चाहे हम बात करें रोमांच की, चाहे स्नेह की बात करें, एक दूसरे से जो मोमेंट है उनको शेयर करने की बात करें, या एक दूसरे के ऊपर विश्वास की बात करें, तो ये सारे जो तत्व हैं अगर इनमें कमी आई तो आपका रिश्ता क्या हो जाएगा, वो अब मुश्किल में पड़ जाएगा। और इसके बाद क्या है कि आप एक दूसरे के बारे में जो जानने की पहले उत्सुकता होती थी, उत्साह होता था, उसमें धीरे धीरे कमी आएगी। और अब क्या होगा कि आप पूर्वानुमानों के आधार पर क्या है कि एक दूसरे को जानने समझने का प्रयास करेंगे। और यही से क्या होता है कि आपका जो जीवन है वो नीरस हो जाता है। और यही इस पूरे सिंड्रोम का सबसे रूट काज है। इसमें भी अगर बात करें तो समय के साथ रिश्ते का जो प्रारंभिक जो जोश होता है, जो आपस में एक दूसरे को जानने की बात होती है, शेयर करने की बात होती है, ये धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। और फिर क्या है कि आप अपने पार्टनर के साथ क्या है कि पार्टनर ना होकर रूममेट की तरह व्यवहार करते हैं। और एक व्यवस्था के तहत आप सिर्फ क्या है कि उसके साथ घर को शेयर करते हैं, जगह को शेयर करते हैं, दैनिक जो कार्य हैं उनको करते हैं। जैसे अगर बात करें तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि डेली जो रूटीन वर्क है कि सुबह उठना है, दूध लाना है, जो घरेलू सामान है उनको लाना है, उससे जुड़े हुए जो अन्य कार्य हैं उनको करना है, लाइफ में उनके सिर्फ यही रह जाता है। और फिर यही क्या है कि रूममेट सिंड्रोम का सबसे महत्वपूर्ण कारण बनता है। अब देखिए, इसमें बहुत सारे संकेत भी बताए गए हैं जो ये रिसर्च आया है कि आखिर रूममेट सिंड्रोम के कौन से लक्षण होते हैं, कौन से संकेत होते हैं। इसमें अगर हम बात
बात करें तो जो संकेत हैं जो आपके रिश्ते को प्रभावित कर सकते हैं, जिसके आधार पर जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना है कि ये बातें ऐसी हैं, ये लक्षण ऐसे हैं, अगर आपके अंदर ये देखने को मिल रहे हैं तो समझिए कि आप रूममेट सिंड्रोम से ग्रसित है। अब देख लेते हैं क्या क्या बातें हैं। तो शारीरिक जो अंतरंगता है इसका अभाव आप में देखने को मिल रहा है, भावनात्मक जो लगाव है वो आप में नहीं देखने को मिल रहा है, अपने साथी की जो भावनाएं हैं उनको आप समझ नहीं पा रहे हैं, यही नहीं आपके रिश्ते में जो कम्युनिकेशन है, जो संवाद है, यही नहीं जो आपके बीच में जो बहुत सारी बातें हैं जिसको लेकर आप बात पहले करते थे अब वो नहीं कर पा रहे हैं, या फिर कहें कि वैसे क्षण जिनको जीने के लिए पहले आप इतने उत्साहित रहते थे उनके प्रति आप नीरस होते जा रहे हो। यही नहीं अगर हम बात करें तो फ्यूचर की जो प्लानिंग है, जो भविष्य की योजनाएं हैं, उन पर एक दूसरे से आपकी बात न होती हो। यही नहीं जो कहें प्राथमिकताएं हैं, जो प्रायोरिटी है वो बदल जाए और एक दूसरे की जो प्राथमिकताएं हैं उस पर ध्यान न देना, और अपने साथी के साथ जो गुणवत्तापूर्ण समय है उसको बिताना नहीं भी इसके महत्वपूर्ण जो लक्षण हैं उनमें माना जाता है। यही नहीं अगर बात करें तो अपनी दैनिक जो दिनचर्या है और जो अन्य जिम्मेदारियां हैं उसमें अपने आप को ढाल लेना, बजाय कि अपने पार्टनर के प्रति जो भी लगाव है, जो भी बातें हैं, जो उससे जुड़े हुए जो भी रिलेशंस हैं उन पर ध्यान देने के बजाय, तो समझिए कि ये सारे जो लक्षण हैं ये रूममेट सिंड्रोम के हैं। इसके अलावा अगर बात करें कि आखिर हम इससे बचे कैसे, अपने रिश्ते को जो रूममेट सिंड्रोम है इससे बचाए कैसे, तो बहुत सारी बातें कही गई हैं इस रिसर्च में। अगर हम बात करें तो सबसे पहली जो बात कही गई है कि रूममेट सिंड्रोम पर अगर आपको काबू पाना है और अपने जीवन को इससे बचाना है तो आपको क्या करना होगा कि सबसे महत्वपूर्ण बात है कि संवाद को प्राथमिकता देना होगा, एक दूसरे से बात करना होगा, अपने बातें शेयर करनी होगी और अपनी भावनाओं के साथ आपकी जो चिंताएं हैं, आपकी जो इच्छाएं हैं उनको एक दूसरे से क्या है कि शेयर करना होगा। इसके अलावा क्या है कि अलग अलग जो अंतरंगता है उससे जुड़ी हुई जो बातें हैं, आपके जो भावनात्मक हैं जो बातें हैं उनको आप शेयर करिए। यही नहीं अपने जीवन में नवीनता लाएं, जैसे एक ही रूटीन को पूरे जीवन फॉलो ना करें, इसमें बदलाव लाएं, आपकी जो दिनचर्या है उसमें परिवर्तन लाएं। इसके द्वारा भी क्या है कि आप नए नए अनुभव प्राप्त कर सकते हैं और इससे क्या है कि एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। इसके अलावा मिलकर कोई बड़ा लक्ष्य निर्धारित करें और उसको पाने के लिए अपनी एक योजना बनाएं और इसके अंतर्गत क्या है कि आपस में बातों को शेयर करें। पेशेवर सहायता लें, अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो इससे जुड़े हुए जो साइकोलॉजिस्ट हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे आप मिलें, बात करें कि इस प्रकार की समस्या से हम ग्रसित हैं, क्या करें। यही नहीं छोटे छोटे आपस में अगर बात करें तो संकेत दें, जैसे बात होती है कि अगर किसी का कार्य आपको अच्छा लगे तो उसे प्रोत्साहित करिए। यही नहीं अगर आपको किसी बात का बुरा लगे तो इसके बारे में भी उसे संकेत के माध्यम से अपनी बात पहुंचाइए कि नहीं आपके द्वारा कही गई जो बात है वो अच्छी नहीं है, मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी है। तो इस तरह से क्या है कि बहुत सारी बातें कही जा सकती हैं। यही नहीं कुछ व्यक्तिगत स्थान भी दें, अगर हम देखें तो एक दूसरे के जो हॉबीज़ होते हैं, जो रुचि होती है, शौक़ होता है, उसको ध्यान में रखते हुए भी कुछ क्रियाकलाप करें। तो इसके द्वारा क्या होगा कि आपका जो रिश्ता है वो पहले की तरह और प्रगाढ़ होगा, मजबूत होगा और फिर क्या है कि इस रूममेट सिंड्रोम से आप बच सकते हैं। तो ये हमने देख लिया। इसमें एक प्रश्न ये भी उठता है कि क्या ये जो सिंड्रोम है, इससे रूममेट सिंड्रोम की बात करें तो इससे क्या है कि उच्च आयु वर्ग के लोग ही ग्रसित हैं, क्योंकि ये माना जाता है कि एक लंबे समय के साथ अगर आप किसी पार्टनर के साथ रह रहे हैं तो धीरे धीरे क्या है कि आपका जो जीवन है वो एक व्यवस्था बन जाता है और फिर क्या है कि आप नियमित तौर पे स्थिर लेकिन क्या है कि नीरस जीवन व्यतीत करने लगते हैं। तो ऐसा नहीं है। इस रिसर्च में ये भी कहा गया है कि इस समय क्या है कि भारत ही नहीं बल्कि विश्व के जो विशिष्ट रूप से जो युवा वर्ग के जो लोग हैं वो तेजी से इस सिंड्रोम से ग्रसित हो रहे हैं और ये एक चिंताजनक विषय है हमारे समाज के लिए, क्योंकि इसके बहुत सारे दुष्परिणाम अब समाज पर परिलक्षित हो रहे हैं। चाहे अगर हम बात करें तो अपने देश में जो तलाक के मामले हैं, यही नहीं
बहुत सारे जो आपस में जो शादियों के मामले हैं और उसके बाद जो लेकर संपत्ति को लेकर जो बहुत सारे विवाद आ रहे हैं वो भी इससे कहीं ना कहीं जुड़े हुए। यही नहीं, जो माता पिता जो बुजुर्ग हो रहे हैं उनके साथ भी जो समस्याएं देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो उसकी जो जड़ है वो इस रूममेट सिंड्रोम से जुड़ती है। तो ये सारी बातें कही गई हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें कि आखिर पुनः प्रयास करने के लिए क्या करें, तो सबसे बड़ी बात है कि आप अपने रिश्ते को जिंदा रखने के लिए लगातार प्रयास करें। ये सबसे मूल बात है। और ये भी समझ लें कि बदलाव में समय लगता है। अगर आप किसी भी सिंड्रोम से ग्रसित हैं तो उसमें अगर बदलाव ला रहे हैं तो प्रयास कर रहे हैं तो थोड़ा सा समय दें, धैर्य रखें, उसके बाद चीज़ें धीरे धीरे अच्छी हो जाएंगी। और इसमें भी अगर बात करें तो आप अगर अपने रिश्ते को पोषित कर रहे हैं तो धैर्य रखने के साथ क्या है कि अपने पार्टनर का ध्यान रखें और इससे जुड़ी हुई जो भी बातें हैं उन पर भी ध्यान रखें। तो इस तरह से क्या होगा कि आप इस रूममेट सिंड्रोम से बच सकते हैं, अपने समाज को इस सिंड्रोम के प्रभाव से भी बचा सकते हैं। तो इतना ही रहा आज के एपिसोड में। अगले एपिसोड में एक नए विषय के साथ फिर मिलेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहें। इसके लिए धन्यवाद।